Hey everyone, I hope all of you are absolutely fine, doing good in your studies. I'm also good and my studies are also going well. Welcome back to another vlog. So कुछ दिन के लिए मैं आउट ऑफ स्टेशन गई थी एंड आज ही मैं वापस आई हूँ। काफ़ी देर रेस्ट करने के बाद इवनिंग में मैंने अपनी स्टडीज स्टार्ट करी। अपनी शाम मैंने नारियल पानी से स्टार्ट करी। एक प्रोडक्टिव रूटीन के लिए एक अच्छी और हेल्दी डाइट होना बहुत ज़रूरी है और मेरी स्टडी रूटीन को प्रोडक्टिव बनाने के लिए मेरे साथ ही इस नारियल पानी का भी ना रोल काफ़ी ज़्यादा होगा, क्योंकि जब हम किसी के थ्रू एनर्जाइज रहते हैं ना तो हमारा फोकस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और उसी की वजह से हमारा कंसंट्रेशन लेवल भी बढ़ता है और साथ ही में हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। इसीलिए अपनी स्टडी स्लॉट्स के बीच में ना कुछ ऐसा खाते रहिए जो आपको एनर्जी दे एंड एनर्जी की वजह से ना आपका ध्यान आपके पेट पे कम रहेगा और आपकी पढ़ाई पे ज़्यादा रहेगा और पूरे दिन आपके काम में एक मोमेंटम बना रहेगा। तो आज आते हैं अपनी स्लॉट्स की ओर। तो मैंने सबसे पहले न्यूज़पेपर के साथ में स्टार्ट किया, बिकॉज इन 3 दिनों में ना मैंने न्यूज़पेपर को बहुत ज़्यादा मिस किया था। न्यूज़पेपर तो मैं हर दिन रीड कर रही थी बट वो ऑनलाइन फॉर्म में था एंड फिजिकल फॉर्म में ना पढ़ने का एक अलग ही मज़ा होता है। एंड सीरियसली बताऊँ ना तो मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है हर दिन की आज न्यू क्या होगा न्यूज़ में। और इसी एक्साइटमेंट में मैं उठते ही सबसे पहले न्यूज़पेपर को घर में प्रवेश कराती हूँ और फिर बाकी दिन अपना स्टार्ट करती हूँ। बट कभी कभी ना हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारा ध्यान मेन न्यूज़ से हट करके फालतू की न्यूज़ में ज़्यादा चला जाता है और वो न्यूज़ इंटरेस्टिंग भी होते हैं और उसी को पढ़ने में हम अपना बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं और हम अपना न्यूज़पेपर पढ़ना भूल जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है तो हमें लगता है कि आज छोड़ते हैं कल पढ़ते हैं। और इन आदतों को ख़त्म करने के लिए ना अपने मन के ऊपर बहुत कंट्रोल रखना पड़ता है। हर टाइम इस पूरी प्रिपरेशन में अपने आइज़ के बाजू में ना 2 इनविजिबल फोल्ड्स रखनी चाहिए, ताकि आप जो आपका मेन टारगेट्स हैं, मेन टॉपिक्स हैं, उनके ऊपर फोकस रहे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रहती हैं ना तो हमेशा ना दिमाग इधर से उधर भटकता रहता है। कभी कभी हमें बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग लगती है तो हम उसी को पढ़ना शुरू कर देते हैं मन लगा करके, बट यहाँ पे ऐसा नहीं करना होता है। चीज़ों को ना लिमिटेड पढ़ना है और कुछ स्पेसिफिक चीज़ें ही पढ़नी हैं। इसीलिए अपने एक्साइटमेंट को कंट्रोल करके रखना ना बहुत ज़रूरी है। स्टार्टिंग में मेरे साथ भी ऐसे ही होता था, बट धीरे धीरे जब चीज़ें आगे बढ़ती गई ना समझ में आने लगा कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो फिर ये आदतें भी मेरी छूट गई थी। करंट अफेयर का स्लॉट खत्म करने के बाद मैंने मेन सब्जेक्ट से स्टार्ट किया, जिसमें आज मैं रीड करूँगी ज्योग्राफी। तो फिर मिलती हूँ सब्जेक्ट खत्म करने के बाद में। काफ़ी दिनों पहले मैंने एक बुक ऑर्डर करी थी जिसकी डिलीवरी आज फाइनली हो चुकी है, तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, देखते हैं कौन सी बुक है। इकोनॉमी का पोर्शन कंप्लीट करने के लिए मुझे चाहिए थी एक एडवांस बुक एंड काफ़ी दिन लगा करके सोचने समझने और सर्च करने के बाद मैंने अपना फाइनल डिसीजन लिया कि मैं संजीव वर्मा की बुक के साथ जाऊँगी। बट जितने ज़्यादा दिन मुझे इस बुक को चूज़ करने में लगे थे उससे कहीं ज़्यादा दिन इसकी डिलीवरी में लग गए। कि आप सुन करके हैरान हो जाओगे कि ये बुक 25 डेज़ में डिलीवर हुई है और मैं एक अच्छे खासे लोकेशन में रहती हूँ, उसके बावजूद ये हाल है, वरना पता नहीं क्या होता। इतने दिन में तो मेरे जैसा एक नॉर्मल एस्पिरेंट इस बुक को ना 2 से ढाई बार ख़त्म कर देगा। बुक एंड पेजेस की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, पैकेजिंग भी बहुत अच्छी थी, प्राइस वाइज भी सही है, बस डिलीवरी कॉस्ट मुझे देना पड़ा था एंड उसके बाद डिलीवरी का ये हाल था, तो मुझे बहुत बुरा लगा। एंड ये प्रॉब्लम ना अमेज़ॉन के डिलीवरी सिस्टम में है। मैंने कई बार ऑर्डर किया है एंड बहुत टाइम लगाते हैं डिलीवरी में। एंड कंटेंट वाइज भी बहुत अच्छी बुक है। इफ़ यू आर सर्चिंग आउट फॉर इकोनॉमी सोर्स यू कैन गो विद दिस बुक, द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जस्ट द थिंग इज़ दैट डोंट ऑर्डर इट फ्रॉम अमेज़ॉन। ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस आई कैन सजेस्ट यू वन थिंग कि अगर आपको कोई चीज़ जल्दी चाहिए ना तो कृपया करके फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करिए, आपके समय की बहुत ज़्यादा बचत होगी। तो अब लग रही है मुझे बहुत भूख और अब मैं जा रही हूँ अपना डिनर बनाने एंड साबुदाना भिगोने के लिए मैंने पहले ही रख दिया था, बिकॉज़ आज मेरा कुछ सिंपल क्विक एंड यम्मी सा खाने का मन कर रहा था, तो मैंने सोचा कि आज साबुदाने के पोहे बनाते हैं। और मुझे धनिया की पत्ती बहुत ज़्यादा पसंद है, किसी भी चीज़ में डाल दो ना तो उसका टेस्ट दुगना हो जाता है और मज़ा आ जाता है खाने में। फिर थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया और वापस आने के बाद मैंने सोशियोलॉजी के साथ स्टार्ट किया। सो मैंने कुछ इग्नू के चैप्टर्स डाउनलोड किए थे, उन्हीं को मैं अभी रीड करूँगी एंड देन थोड़े से लेक्चर्स देखूंगी, क्योंकि मुझे बाकी चैप्टर्स की भी रीडिंग आज ही स्टार्ट करनी है। जब मैंने अपना सोशियोलॉजी का पोर्शन स्टार्ट किया था ना तो वो मेरे लिए बहुत न्यू सब्जेक्ट था, स्पेशली थिंकर्स वाला पार्ट। एंड थिंकर्स वाला पार्ट ना मुझे बहुत कन्फ्यूज़ करता था और मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था, इसीलिए मुझे किसी टीचर की ज़रूरत थी इस सब्जेक्ट के लिए। बट फाइनेंशियल थिंग कहीं ना कहीं बीच में कंस्ट्रेंट बन जाती है एंड इसी की वजह से मैं कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकती थी। एंड फिर मुझे स्लीपी क्लासेस के बारे में पता चला, वहाँ पे मैंने सोशियोलॉजी के लेक्चर्स देखना स्टार्ट किया एंड ट्रस्ट मी सर, सोशियोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स इतने अच्छे से पढ़ाते हैं ना कि आप एक बार लेक्चर्स देखने के बाद जब रीडिंग लगाओगे तो आपको हर एक चीज़ इतने अच्छे से समझ में आएगी कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा और धीरे धीरे इस सब्जेक्ट से ना आपको प्यार हो जाएगा। आप हमेशा एक्साइटेड रहोगे इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। तो
आपको जब कोई सब्जेक्ट पहली रीडिंग में बिल्कुल भी समझ ना आए ना, तो पहले बेस बनाइए लेक्चर देख करके एंड उसके बाद में रीडिंग करना स्टार्ट करिए। आपको वही चीज़ें जो पहले समझ में नहीं आ रही थी ना, अब बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। एंड वी आर एक्सट्रीमली लकी दैट वी आर लिविंग इन एरा जहाँ पे हर एक सब्जेक्ट के लिए फ्री क्लासेस अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, और जस्ट आपको एनालाइज करना है कि कौन से टीचर का पढ़ा आपको अच्छा समझ में आ रहा है। आप फ्री में बिना एक भी पैसे इन्वेस्ट किए, आपके पास अगर फ़ोन है तो आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर सकते हो आज के टाइम पे। काफ़ी देर से बैठ के पढ़ते पढ़ते मुझे बहुत थकान हो रही थी और चाय पीने का मन कर रहा था, एंड लकीली मेरे पास दूध था। सो मैंने चाय बनाई, पिया, एंड इसके बाद में भी मुझे रिफ़्रेशिंग नहीं फ़ील हो रहा था बिकॉज़ आज ना मैं बहुत थक गई थी। एंड मुझे लगता है कि अब अपना स्लॉट मुझे एंड करना चाहिए। बाकी चीज़ें जो बची हैं वो मैं कल करूँगी। सो दिस वाज़ इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। सी यू सून इन माय अपकमिंग व्लॉग्स। टिल दैट टाइम कीप स्माइलिंग एंड कीप शाइनिंग।